पंजाब में कुदरती कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तबाही के बीच इंडिया डेली अजनाला में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और जहां बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन फसल, घर और खेत, कारोबार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीषण बाढ़ से हजारों घरों में मलबा घुस चुका है। कई घर ढह चुके हैं तो कुछ की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। कई दिनों तक पानी में रही फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और वहीं फसलों के अवशेष भी अब सड़ चुके हैं। तो ये पंजाब के अजनाला की तस्वीर है और दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि अजनाला की अभी स्थिति क्या है। और एक तरफ आपको सब कुछ वीरान नजर आएगा तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपने खेतों में पहुंच अपने फसलों को देख रहे हैं, रो रहे हैं कि किस तरह से बारिश ने उनके सारी फसलों को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। और ऐसे में देखिए कि जो अवशेष भी बचे खेतों में, वो अवशेष भी पूरी तरह से जल गए हैं। और इसी के साथ हर घर में आप लगभग देखें तो अजनाला के मलबा घुस चुका है। पानी में डूबी हैं फसलें, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग यहाँ पर सड़कों की जगह पानी पर चलने को मजबूर हो गए हैं। किसान लगातार जिस तरह से उनकी लागत लगी, फसल से उम्मीद थी कि इस बार जो है लागत से कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का, जो अजनाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, आप वहां पर मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं? किस तरह के से जो एक बारिश के बाद एक बर्बादी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों की तस्वीर इंडिया डेली के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। मैं इस समय अजनाला में मौजूद हूं और 15 दिन हो गए जब बाढ़ जो है वो आई थी, यानी कि इस इलाके में 29-30 तारीख को पानी भरना शुरू हुआ था और आज 15 दिन के बाद भी सड़कों पर कितना कितना पानी है वो आप मेरे जहां पर जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद तो अगर आप देखेंगे तो और भयावह तस्वीर है, क्योंकि ये खेत अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और यहां पर करीबन अभी भी 6-6 फुट पानी जो है वो खेतों में भरा हुआ है और लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो यहां पर करना पड़ रहा है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका, यहां से करीबन 8 से 10 ऐसे गांव हैं जो इस समय पूरी तरीके से यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जलमग्न है और लोगों को कितनी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो घुटनों घुटनों पानी को पार कर कर इस सड़क को पार करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर रहते हैं। और ये दिक्कत जो है वो सिर्फ पंजाब के अजनाला इलाके की नहीं है, तमाम वो इलाके जो हैं जहां पर पानी भरा था, जहां पर बाढ़ आई थी, वहां पर यही स्थिति बनी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पाजी, क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। बलजीत जी, कब यहाँ पर ये पानी भरना शुरू हुआ था और तब से लेकर ये स्थिति बनी हुई है? ये 30 तारीख का पानी आया हुआ है। इससे पहले भी 15-20 दिन बारिश चालू रही है और 30 तारीख को जो पानी ऐसे इस जगह में भरना शुरू हो गया था। तो ये सारी फसलें जो है वो डूब गई हैं। ये आप देख रहे हैं अभी भी 4-4, 5-5 फुट पानी है इसमें। तो जो किसान है मेरे साथ खड़े हैं, इन सबकी फसलें हैं जो पूरी बर्बाद हो चुकी है। देखिए कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये खेत आपका ही है जो जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है? हाँ जी, साडा ही। कब से ये पानी भरा हुआ है? ये 30 तरीक का पानी आया जी। तो अब फसल तो खराब हो गई पूरी? फसल सारी खराब हो गई, उग पी है सारी, अंगूर मार रही है, सब खत्म हो गया। कैसे 6 महीने आगे गुजारा होगा? वो देखते हैं जी, हुण कोई भी नहीं, सरकार का नुमाइंदा भी कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई हमारे को कोई किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है, ना कोई हमारे को कोई मुआवजे का है। मैं सरकार आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किरण, देखिए पीछे एक मोटरसाइकिल आ रही है और मोटरसाइकिल कितने कितने पानी से होकर यहाँ पर सड़क को जो है वो पार करना उसको पड़ रहा है। और ये तस्वीर जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये पानी जो है और गहराता जाएगा। दरअसल कल जहां पर हम तस्वीर थे, जहां पर एक बांध टूटा था, वो बांध टूटने की वजह से ये पानी जो है वो अजनाला के इस इलाके में भरना शुरू हुआ है और लगातार यहाँ पर ये मुसीबत जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक और शख्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित जानकी प्रसाद। ये बताइए यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है, कितने गांव जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं? गांव में तो कई 300-400 गांव है यहाँ पास पास में और बहुत हाथ मद्दा है, मतलब कहने का ये है। तो यहाँ पर लगातार पानी जो है, पाजी भी हमारे साथ है। पाजी, क्या नाम है आपका? चरमन सिंह। ये क्या सिचुएशन है यहाँ पर? सिचुएशन बहुत माड़ी हालत है, देख लो, मतलब इसमें कम से कम इंदिरा तहसील सभी डूबी है, सारी फसल डूब गई। हाँ, सभी डूब गई। इसमें कोई दाना निकलने की उम्मीद? इसमें कोई उम्मीद नहीं है। कई जगह हमने देखा रेत भी जो है वो खेतों में आ गई काला है। पड़ गया, जब पानी ऊपर चल गया सभी काला पड़ गया, जितनी दाना है।
हाँ, एक दिन की बात कई जगह हमने देखा खेतों में रेत भी आ गई है, उससे भी 5-5 फुट रेत है। 5-5 फुट रेत। हाँ। इन खेतों में भी रेत नहीं, है? इन खेतों में है। इधर नहीं, इधर इधर सिर्फ पानी आया है। नहीं, इधर पानी। यहाँ पर जो तस्वीर है मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तस्वीर देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो और बढ़ जाएगा और करीबन करीबन कमर तक पानी जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक आगे यहाँ पर आप देखिए वो शख्स जो है खड़े हैं, ये भी आप देखिए लगातार अपनी खेती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेती जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और ये तस्वीर जो पंजाब की हम दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीर जो है वो, चाहे हम बात करें बमियाल के इलाके की, इसके बाद हम आते हैं जो गुरदासपुर का इलाका है, डेरा बाबा नानक का इलाका है, कोनियाल का इलाका है। ये देखिए शख्स जो है वो अपने खेत की तरफ जा रहा है और कितना कितना पानी जो है यहाँ पर है। यहाँ पर ये देखिए जो इनके हाथों में धान है, ये धान पूरी तरीके से गल चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और जैसे जैसे खेत में आगे बढ़ेंगे तो ये पानी जो है वो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर कमर कमर तक पानी है और आगे जाएंगे तो ये देखिए और पानी यहाँ से नीचे और जाता जा रहा है। ये देखिए छाती तक पानी जो आ गया। ये खेतों में ये हालात जो है वो बने हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कितनी भयावह स्थिति जो है वो इस समय पंजाब के अंदर बनी हुई है। खासतौर पर जो रावी नदी के तटबंध टूटे हैं, उसके साथ साथ में आगे अगर हम जब जाएंगे फजिल्का की तरफ जाएंगे या फिर हम फिरोजपुर खेमकरन की तरफ जाएंगे, वहां की तस्वीर भी भयावह है। क्योंकि चाहे हम घग्गर नदी की बात करें, सतलुज दरिया की बात करें, रावी की बात करें, ब्यास की बात करें, सभी नदियां 26 तारीख से उफान पर थी। और यहाँ पर जो किसान हैं, जो वहां पर जितने भी शख्स हैं, उन सबसे बातचीत, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने पंजाब का दौरा किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया, मुख्यमंत्री से भी बातचीत उनकी हुई है। सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों की तरफ से कितनी मदद की उम्मीद है और कितनी अभी तक मदद की गई है और आगे वो क्या चाहते हैं? देखिए निश्चित रूप में यहाँ जो गांव वाले हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री खुद वो आए थे दौरा करने के लिए पंजाब का। ये बताइए, प्रधानमंत्री भी आए थे पंजाब का दौरा करने के लिए, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है, इलाकों का जायजा लिया है, 1600 करोड़ रुपए की फौरी मदद जो है उनकी तरफ से दी गई है। जो मान सरकार है वो भी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है। क्या कुछ यहाँ तक अभी तक आपके पास मदद पहुंची है और क्या उम्मीदें हैं आपकी? कोई मदद नहीं पहुंची है, अभी कोई मदद नहीं पहुंची? नहीं पहुंची, मान सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं पहुंची। सब आते हैं, तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, कुछ नहीं पहुंचा है। ग्राउंड पर अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची आपको? नहीं पहुंची, कोई नहीं पहुंची। जिस दिन ये पानी भरा था तो सरकार की तरफ से कोई नाव वगैरह यहाँ पर दी गई थी क्या? नाव किश्ती? नहीं, कोई नहीं मिला। कोई किश्ती? ना, ना। कैसे लोगों को यहाँ पर बचाया था आप लोग? ऐसे यार चलते पानी में, हाँ, ट्रैक्टर में। हाँ। पंडित जी आप बताइए, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति पिछले जिससे 30 तारीख से पानी भरना शुरू हुआ था, अभी प्रधानमंत्री भी आए थे, वो दौरा कर गए हैं, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने इलाकों का किया है, मान सरकार भी लगातार कह रही है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं उनकी मदद के लिए, क्या कुछ मदद यहाँ पर आप तक यहाँ पहुंची? में कोई मदद नहीं आई अभी तक। आज 13 तारीख हो गई, करीब 14-15 दिन हो गए, कोई मदद किसी भी प्रकार की, ना मान सरकार की ना केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा आया हो आपके? कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल रमन, ये भी जानने की हुई क्योंकि बाढ़ और बारिश के बाद बीमारियों का एक कहर भी जो है वो इन गांव वालों पे बरसता है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो अपने ही व्यू लेने के लिए अपने वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये जिस तरीके से पानी भरा हुआ, पिछले 15 दिनों से ये पानी भरा हुआ है, अब आने वाले दिनों में इसकी मुसीबत और बढ़ेगी, बीमारियां महामारियां भी फैलने के जो है वो खतरा बन गया हुआ है यहाँ पे। बनेगी जी, ये तो उससे निपटने के लिए कोई तैयारी जो है सरकार की तरफ? ये तो सरकारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं है। डंगरों की बीमारी बन रही है तो बंदे के लिए भी बीमारी बन रही है। जानवरों का भी बड़ा बुरा हाल है कि यहाँ पर खाने पीने के लिए उनके कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो हालात बदतर हैं यहाँ पे, बहुत बेहतर है। तो ये बताइए, आप जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा इलाका है, अब महामारी का भी फैलने का बहुत खतरा जो है यहाँ पर बन गया है, क्योंकि 15 दिन से पानी यहाँ भरा हुआ है और जब पानी जैसे जैसे उतरेगा तो मलबा जो है सामने दिखाई देगा, तो महामारी का खतरा है, उससे निपटने की कोई तैयारी है यहाँ पे? नहीं, कोई तैयारी नहीं है। कोई सरकार को कुछ दे नहीं रही तो तैयारी किससे होगी? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਧੇਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ, 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੜ ਕੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ 5 ਮਿੰਟ नहीं ठहरदा कोई ਕਿਸੇ ਨਾਲ राजनाथ सिंह भी आए थे इस इलाके में, आपके इलाके में राजनाथ नहीं ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ इधर आए थे पीछे, राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पे? नहीं ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ कोई नहीं आया, इधर नहीं आया ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੋਨੇ ਵਾਲਾ ਆਏ ਹੋਣ उधर ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ आपके गांव में ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ पीछे सुना है जहाँ पर पानी भरा हुआ है उस इलाके में आए हुए ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ आप लोगों से कोई बातचीत? ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा, यहाँ तो कोई मीडिया वाला भी नहीं आया आपके पास? ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। किरण देखिए, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई सरकारी मदद इन तक पहुंची अभी तक, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा, यहाँ तक कि कोई पत्रकार भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। और हमारी टीम जो है वो पहली टीम है जो इस इलाके में पहुंची है। हालांकि पंजाब का बहुत बड़ा इलाका जो है वहां से पानी उतरना शुरू हो गया है, काफी हद तक सड़कों पर पानी उतर गया है। खेतों में जरूर पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन सड़कों पर पानी नहीं है। लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां पर सड़कों पर भी आप देखेंगे तो किस तरीके से पानी है। ये तस्वीरें आप देख बिल्कुल, लें, लगातार ये हम मोटरसाइकिल रमन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और तस्वीरें कितनी दिखा रहे मुश्किल हैं। का सामना आप करना हमारे पड़ रहा साथ है। जुड़े रहिए, आगे और भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच में रमन ने क्या कुछ वहां पर अपने कैमरे में कैद किया, लोगों से बातचीत की, क्या कुछ और पता चला, वो हम आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय पंजाब के अजनाला इलाके में मौजूद हूं और ये अजनाला इलाके का कीरपिंड गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं कि करीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी किस तरीके से रावी नदी के जो बाढ़ का पानी है वो आज भी सड़कों पर मौजूद है। और ये सड़क देखिए, यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं जिनके घुटनों घुटनों तक पानी जो है वो पार कर कर यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। पीछे अगर आप देखिए कि ट्रैक्टर किस तरीके से पानी को चीरता हुआ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से लगातार यही स्थिति, यही सिचुएशन जो है ये पंजाब के तमाम उन सरहदी इलाकों का बना हुआ है जहां पर इस समय बाढ़ की सिचुएशन है। चाहे हम बमियाल की बात करें, चाहे हम गुरदासपुर की बात करें, डेरा बाबा नानक की बात करें, कुंडियाल की बात करें, मिशीवाला की बात करें, और उसके साथ साथ में आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो ये इलाका अजनाला का पड़ जाएगा, उसके बाद फजिल्का है, फिरोजपुर का इलाका है, खेमकरन का इलाका है। तमाम वो इलाके जो हैं वो इस समय पानी के अंदर जलमग्न है। और ये खेती देखिए, पीछे ट्रैक्टर देखिए, पहले तो आप ये ट्रैक्टर देखिए, ये ट्रैक्टर किस तरीके से कितने कितने पानी के अंदर जो है वो चलने के लिए यहाँ पर जो है वो मजबूर है। पिछले 15 दिनों से कमावेश यही तस्वीर है। यहाँ पर ये खेत देखिए, ये खेत धान से भरे हुए जो खेत हैं किस तरीके से पानी से लबालब भरे हुए हैं, और ये पूरी की पूरी खेती जो है यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। जो तस्वीरें हैं वो आप देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पानी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 4-6 फुट पानी जो है इन खेतों के अंदर भरा हुआ है, और ये धान की फसल इस पानी की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस समय इंडिया डेली के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। और ये पानी जो है जहां पर जो किसानों के लिए बहुत जरूरी होता था खेती के लिए, वही पानी जो है आज इनके लिए सिरदर्द बन चुका है। और ये पानी जो है वो रावी नदी में, जहां की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी, जहां पर बांध बनाने का काम चल रहा है, जहां बांध तोड़ दिया है, जो धूसी थी उसको तोड़ दिया पानी ने, और उसके बाद वहां से पानी चलता हुआ इस इलाके में पहुंचा है। और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो बर्बादी का आलम जो है वो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखिए तो ये पूरा इलाका जो है वो पानी में जलमग्न है। इसके आगे कई सारे गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और लोग जो हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये पानी पूरी तरीके से उतरेगा नहीं, तब तक वो अपनी ये खराब हुई फसल जो है उसको काट भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये देखेंगे तो इसमें अब ये कटाई का समय आने वाला था, लेकिन यहाँ पर पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। किस तरीके से पानी में ये फसल जो है वो डूब चुकी है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन है और कितने दिनों से ये हालात बने हुए हैं। आपका नाम क्या है और ये कौन सा गांव है? मेरा नाम बलजीत सिंह है सर। कौन सा गांव? कड़ियाल है पिंड। कड़ियाल गांव है। और ये पानी की सिचुएशन जो यहाँ पर बनी हुई है, कितने दिनों से ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और क्या कुछ मुश्किलें जो है वो गाँव वालों को आ रही है? ਇਹ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। 30 तारीख का पानी आया ਹਾਂਜੀ, हुआ है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਜੋ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸੈਦਾਂ ਤੱਕ। सड़कों पे मैं अभी भी देख रहा हूँ कम से कम 2-3 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। जब 30 तारीख को पानी आया था तब तो बहुत ज्यादा पानी रहा होगा यहाँ पे। बहुत ज्यादा, यहाँ से 5 फुट की ऊंचाई से पानी था। 5 फुट की ऊंचाई। तो ये फसलें जो है अब इसमें कुछ निकलेगा या खराब होगी? नहीं, ये तो पूरी गल चुकी है फसलें जो है। ते
जो इसमें भी अभी 4 फुट के करीब पानी है। 4 फुट का करीब पानी जो है इसमें भी है। पाजी आपका क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। इसी गांव के रहने वाले कड़ियाल की? क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? कितने गांव जो हैं इस समय जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं आपको? जो इससे अगर जो है सारा डूबा हुआ है। जितने गांव में नेपाल म्यादियाँ जो भी पिंडियाँ पुंडियाँ सब डूबा हुआ है। सारे गांव डूबे हुए सारे हैं। गांव डूबे हैं। कोई राहत बचाव का काम यहाँ पर शुरू हुआ? कुछ लोग फंसे हुए होंगे, उनको निकाला गया होगा उस समय? निकाला गया। निकाला गया था। हाँ जी। किसी को जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ? ये तो ਹੁਣ आगे पिंडों में जाके पता लगेगा। साढ़े तो पिंड ऊंचा है। फसलें खराब हुई हैं सारियां। फसलें खराब हो गई हैं। हाँ फसलें सारी खराब हो गई हैं। तो अभी भी पानी ये उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख लो तेरे सामने पानी दिख रहा यहाँ कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी हो है। गया। 4-4 फुट पानी का। जब सड़कों पे आप देखिए पानी इस तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर जो लोग हैं वो मजबूरन आप सामने देखिए हाथों में चप्पल लेकर और किस तरीके से इस पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक सामने मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो किस तरीके से मोटरसाइकिल बंद पड़ जाता है तो वहां से उसको धकेल कर इस तरफ लाने के लिए मजबूर हैं। और ये देखिए सिंह साहब यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। और ये फसल अपने आप में जो इनके लिए आने वाले 6 महीनों की रोजी रोटी इसी फसल से जो है वो आप जो है वो आना था। लेकिन यहाँ पर ये फसल देखिए तो ये चावल के दाने हालांकि इसमें पड़ गए थे लेकिन अब ये पूरी तरीके से गल चुका है। यहाँ पर पानी अगर आप देखेंगे तो अभी भी करीबन 5 फुट पानी जो है वो यहाँ पर होगा और ये फसल जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। यही नहीं, इसके आगे जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पर कमावेश यही स्थिति जो है वो बनी हुई है और लगातार लोग इस पानी से परेशान नजर आ रहे हैं और इसका कोई भी रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये पानी पूरी तरीके से जमीनों से उतरेगा नहीं तो तब तक कोई राहत जो है वो मिल नहीं पाएगी। और ऐसे में हमने दिखाया था कि कल किस तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेत का कहर भी जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि नदी अपने साथ रेत भी खेतों में लेकर आई है और रेत से क्या कुछ बर्बादी का आलम खेतों में देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें आपको साफ बयां कर सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, अजनाला, पंजाब। तो ये आपने रिपोर्ट देखी रमन की। रमन ने किस तरह से वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके पूरे हालात को वहां पर देखा, लोगों से बातचीत की है, फसलें जो बर्बाद हो गई हैं वो तस्वीर भी यहां पर जो है दिखाई गई। और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी जो है वो खत्म हो जाए या निकल जाए तो वहां पर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अभी और बाकी है, लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो है बीमारियों से। अब सीधे एक बार फिर से हम रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, आपके पास आते हुए हम लगातार किसानों के उस खेत वाले जगह को दिखा रहे हैं, उस जमीन को दिखा रहे हैं जहां पर फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं। उनसे अब अगर आपके पास अभी भी मौजूद हो, बातचीत के लिए लोग हों, तो उनसे पूछेगा ये अगली फसल के लिए या अगली खेती के लिए ये जमीन कब तक तैयार, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि परेशानी जो है खत्म हो जाएगी, पानी निकल गया हम खेती करना शुरू कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अगली खेती के लिए ये जमीन कब तक तैयार हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे आप ये समझिए कि जिन इलाकों में तो रेत ने खेतों में कब्जा कर लिया है उन इलाकों में आने वाले 2-3 सालों तक कोई फसल जो है वो नहीं हो सकती है। आप इसका कारण है क्योंकि रेत है, जब तक रेत को हटाया नहीं जाएगा तब तक वहां पर कोई फसल जो है अगली बुआई नहीं हो सकती। ये फसल तो बर्बाद हुई, अगला सीजन भी बर्बाद हुआ और आने वाले कुछ साल भी जो है वो हो सकता है कि बर्बाद हो। लेकिन जहां तक सिर्फ पानी आया है, ये पानी इस सीजन की जो फसल थी यानी कि जो रबी की फसल थी यानी कि धान जो लगा हुआ है खेतों में, ये पूरी तरीके से गल गया है। अब जब तक ये खेत सूखेंगे नहीं, दोबारा से इसमें पोषक जो है पोषण तत्व जो है वो दोबारा मिट्टी में आएंगे नहीं, तब तक गेहूं की फसल भी जो है वो बुआई नहीं हो सकती। एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पर ये बताइए, जैसे खेत ये पूरी तरीके से गल गए हैं, यहाँ पर जो भी धान की फसल थी, जो आपका चोना लगा हुआ था, वो पूरा खराब हो गया है। अब अगली फसल आप इसमें बुआई कब तक कर पाएंगे? जब पानी नीचे जाएगा तभी होगी। पानी तो नीचे जा नहीं रहा, 15 दिन हो गया आज। तो कब से ये जो गेहूं की बुआई शुरू होती है, कब से शुरू होती है? वो अगले महीने होगी। अगले महीने शुरू होती है। तो अगर पानी उतर जाता है तो उसके बाद जिन इलाकों में रेत नहीं आई है खेतों में, जहां रेत आई वहां तो हो नहीं सकता कुछ, तो जहां पर पानी है खाली वो पानी उतर जाएगा तो आप गेहूं हो सकती है, गेहूं बो सकते हैं अगले हो सीजन। सकती है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सभी की सभी जो है वो किसान हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन इस सीजन का जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ये बताइए, आपकी फसल है, ये खेत है, जिस तरीके से पूरा धान जो है वो बर्बाद हो गया है, हाथों में भी आप लेकर सिर्फ इसको निहार ही सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छी फसल जो है वो इस बार हुई थी, लेकिन जो
बाढ़ आई है उसने सब कुछ तबाह कर दिया। कई किसानों के सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए। इसी फसल के दम पर कईयों ने अपने मकान बनाने के लिए सोचा था, कईयों ने अपने घर में बेटियों की शादी करने के लिए सोची थी, लेकिन वो सारे के सारे सपने जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। ये बताइए, ये खेत कब तक तैयार हो पाएगा अगली फसल के लिए? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ ਫੇਰ ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜੇ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। तो पानी निकलेगा, सूखेगा, हल चलेगा, उसके बाद ही इसको हाँ जी, कोई पता नहीं है जी कितना चਿਰ पानी देगा, पानी जान ही नहीं देगा जी कोई सबसे बड़ी मुश्किल है कि अब यहाँ पर क्योंकि पीछे से पानी जो नदियों से आता था वो तो रुक गया है, लेकिन जो पानी ठहर गया है वो धीरे धीरे अब जमीन के अंदर जाएगा। उसमें कितना समय लग जाएगा, उसके बाद खेत सूखेंगे, उसमें हल चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, उसको हवा लगेगी और उसके बाद जो है उसकी आगे की जो है वो रोपाई यानी कि गेहूं की फसल की रोपाई जो है वो शुरू हो पाएगी। लेकिन लगता नहीं है क्योंकि अगले महीने से रोपाई शुरू होनी थी, तब तक ये पानी निकल पाएगा और इस तरीके से यहाँ पर लोगों को राहत मिल पाएगी। क्योंकि अभी ये खेत साफ करने हैं, यहाँ पर पानी जो है वो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा रिस गया है, नीचे तक जो है वो पूरा मलबा हो गया है यानी कि कीचड़ हो गया है। इसको सूखने में जो है वो बहुत समय लग सकता है और अभी आने वाला समय जो है वो सर्दियों का होगा, बहुत तेज ज्यादा धूप आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो सर्दियों में ये पानी जमीन कितना सोख पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में इन जो किसान हैं इनके कहीं ना कहीं ख्वाब जो है वो टूटते हुए और बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रमन, फसलों का बीमा भी होता है और सरकार की तरफ से स्कीमें भी कई चलाई जाती हैं, क्या उसका फायदा इनको आने वाले दिनों में इन्होंने ऐसा बीमा अपनी फसलों का करा रखा है ताकि आपदा में अगर इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उसका ये फायदा जो है वो ले सके और जो लागत लगी है कम से कम वो तो इनका निकल जाए? देखिए, निश्चित रूप में फसल का बीमा जो है वो सरकार की तरफ से होता है, लोग भी अपनी अपनी फसलों का बीमा कहीं ना कहीं करवाते हैं, लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां पर सन 1988 के बाद कभी पानी आया नहीं, तो आप ये समझ सकते हैं कि 37 साल के बाद यहां पर इस तरीके का पानी आया है। ऐसे में सभी लोगों ने बीमा कराया होगा तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन कुछ लोग हैं हमसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, सरकार की तरफ से भी फसलों का बीमा होता है, लोग भी अपनी अपनी फसलों का बीमा कराते हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? लोग क्या अपनी अपनी फसलों का बीमा यहाँ पर इन्होंने करवाया हुआ है जिसका कुछ फायदा मिल पाएगा? नहीं करवाया, बीमा करवाया नहीं है। आप लोगों के यहाँ पर कोई बीमा नहीं कराते? नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कितने 37 साल बाद ये आया है पानी दोबारा, 88 का आया, अब आया, पहले कोई जरूरत नहीं पड़ी, लोड नहीं पड़ती है, इस करके क्या। अब सरकार ने जिस तरह के मुआवजे की बात कही है तो क्या लग रहा है कि कितना मुआवजा जो है वो प्रति एकड़ वो होना चाहिए? देख लो, कम से कम कोई 40,000 तो होना चाहिए ना। फिर लागे आ जाओ। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग जो हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपनी फसल का बीमा करवाया था? नहीं, बीमा होता ही नहीं फसल का, कहता बीमा करेंगे। फसल का बीमा होता है, कोई आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उसका बीमा होता है? आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਨੀਰੀ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ तक पटवारी भी नहीं आया भी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ कर देना, कोई गिरदौरी करदा है। देखिए किरण, यहाँ पर सरकार चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन इन लोगों की दुख जो है वो यहाँ ग्राउंड पर उतरने के बाद ही पता चलता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 37 सालों से यहाँ पर पानी नहीं आया था, ये स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए लोग भी कहीं ना कहीं बीमा नहीं करवाते थे और लोगों को मालूम था कि 6 महीने के बाद उनकी फसल हो जाएगी, फसल को काट कर वो बेचेंगे, पैसा लेंगे और अपने अगले 6 महीने के गुजारा भत्ता जो है उसी से हो जाएगा। लेकिन इस बार जो आपदा आई है, जो संकट आया है, जो बाढ़ का पानी इनके खेतों में घुसा है, उससे पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब इनके पास सिर्फ एक ही आसरा है कि सरकार इनकी कोई मदद करे। हालांकि बाढ़ प्रभावित इस इलाके को घोषित जरूर किया गया है, एक नेचुरल डिजास्टर है, एक आपदा है अपने आप में, लेकिन निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो लोगों की अब एक ही आस है कि वो सरकार की तरफ, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो भगवंत सिंह मान की सरकार पंजाब की हो, उसकी तरफ टिकटिकी लगाकर जो है वो देखते हुए और ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर कि सरकार की तरफ से अब मदद जो है वो मुहैया कराई जाए। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए ग्राउंड पर मौजूद होकर के रमन, और आपने पूरी बातचीत भी हमें सुनवाई कि किसान किस तरह से परेशान है, किस कदर उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है और सरकार से उन्हें उम्मीद भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर बाढ़ बारिश एक बार फिर से परेशानी का सबब बन सकती है। और ऐसे में देखिए, मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिन उधम सिंह नगर से हो सकती है वहां पर
तेज बारिश। तो उधम सिंह नगर में ये तेज बारिश की संभावना है। लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। देखिए, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। अब मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें 5 दिन का ये अलर्ट घोषित किया गया है। उधम सिंह नगर के डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले। खास तौर से उधम सिंह नगर की हम जगह का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने उसके कई जिलों में जो है इस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, आईएमडी ने अभी जो मॉर्निंग में अलर्ट जारी किया था, उसके बाद अभी दिन में जो नया अलर्ट जारी किया है, उसमें 5 दिन का फोरकास्ट रहता है। उसमें हमें हमारे जनपद को येलो अलर्ट पे रखा गया है। हमारे जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। कभी कभी कुछ स्पेल भारी हो जाते हैं, लेकिन हमारी अभी जैसे कि हमारी मानसून जो तैयारियां रहती है, हमारी 31 सितंबर तक हमेशा जो मानसून सत्र है उसके हिसाब से रहती है। तो जनपद पे सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने अलर्ट पे रखा गया है।